हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि थर्सडे एंड फ्राइडे को ईवीएस एंड मैथ्स की क्लास आएगी। तो ईवीएस मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ यूपी टेट की, अभी मैं मैथ्स डाल रही हूँ। ठीक है, ये यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए। और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी डिस्कस करूँगी, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे नंबर सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके बीच संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, संख्या पद्धति कहलाती है। तो क्या होता है संख्या पद्धति? बहुत सारी संख्याओं का, ठीक है, बहुत सारी संख्याओं और उनके बीच जो संबंध होते हैं व नियम होते हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं संख्या पद्धति कितने कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो संख्या पद्धति में सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अनगिनत, ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, हम काउंटिंग के लिए प्राकृतिक संख्याओं का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। काउंटिंग के लिए किन संख्याओं का यूज होता है? तो प्राकृतिक संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर्स का यूज होता है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर इसके आगे हम 0 लगा देते हैं तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं। ठीक है, और ये अनगिनत होती हैं। 0 लगा दिया तो ये हो गई पूर्ण संख्याएं, और अगर 0 हटा लिया तो ये क्या है? ये है प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो सभी पूर्ण संख्याएं, पहले तो आप ये बताइए पूर्ण संख्याएं अभी हमने देखा कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 लगा दो तो वो पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 और अनगिनत। ठीक है, तो ये हो गई क्या? पूर्ण संख्याएं। अब आप सभी को पता होगा इसके आगे कौन सा क्रम चलता है? इसके आगे चलता है -1, -2, -3, ऐसे यहाँ पर भी चलता रहता है। तो ये क्या होती हैं? जिसमें माइनस के साथ पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, वो होता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देती हूँ, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याएं भी आए। तो अभी मैंने बताया पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0 1 2 3 4 5 6 ये होती हैं, और उनके साथ ऋणात्मक संख्याएं यानी कि माइनस में संख्याएं। तो इसके आगे क्या पैटर्न चलता है? -1 -2 -3, तो ये क्या हो जाएंगी? ये होंगी पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीगर्स क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धन पूर्णांक कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं अभी हमने बताया क्या होती हैं, जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। बस आप ऐसे याद रखिए, जिन संख्याओं का प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं ही धन पूर्णांक भी कहलाती हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक क्या होती है? सभी ऋणात्मक संख्याएं ऋण पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ये दिया है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, परिमेय संख्याएं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। P/Q के रूप में मतलब कि वे संख्याएं जो अपॉन में होती हैं, ठीक है, P/Q के फॉर्मेट में होती हैं, वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि √2 √3 √5 आदि क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर एक फैक्ट भी दिया हुआ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई का मान आप सभी को पता है 22/7 होता है, तथा 3.14 मतलब 7 को अगर 22 से हम डिवाइड करते हैं तो 3.14 आता है, तो पाई के लगभग बराबर है। तो ये क्या होगा? ये एक अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय हो अथवा अपरिमेय हो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q के रूप में व्यक्त होती हैं, और अपरिमेय संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं होती, जैसे √2 √3। तो ये दोनों क्या कहलाती हैं? ये दोनों ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं सम संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब सम संख्याएं हैं, ठीक है। अब विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ये सब विषम संख्याएं हैं। सम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं और विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, ठीक है। अब हम देखेंगे अभाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो वे संख्याएं जो केवल एक से और खुद से विभक्त हो जाती हैं लेकिन दूसरे से नहीं होती, वो अभाज्य होती है। जैसे एक, ठीक है, एक स्वयं से विभाजित हो जाता है, ठीक है, और दो भी क्या है, स्वयं से विभाजित होता है, ठीक है। 3, 5, 7, 11, ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है। वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अभाज्य क्या होता है, जो स्वयं से व एक से विभाजित हो जाए लेकिन और किसी से ना हो। और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक से व स्वयं के अलावा भी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे कि 8, ठीक है, 8 क्या है, 1 से चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, है ना। 9 क्या, 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 9 से जाएगा। तो ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड MCQ, ठीक है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो अभी मैंने डिस्कस किया था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, 1, 2, 3, 4 ये सब होती हैं। और इनके अगर आगे हम 0 लगा देते हैं तो ये क्या बन जाती हैं, ये बन जाती हैं पूर्ण संख्याएं। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं मैंने बताया, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका प्रयोग हम काउंटिंग में करते हैं, है ना। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे करके हम काउंट करते हैं, कुछ भी ऐसे तो काउंट नहीं करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नहीं काउंट करते, -2, -4 ऐसे भी काउंट नहीं करते, -1, -3 ऐसे भी काउंट नहीं करते। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। जिसका प्रयोग हम काउंटिंग के लिए करते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही क्या है, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है।